समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बयान। भारतीय जनता पार्टी धर्म से धर्म और जाति से जाति को लड़ा रही। भारतीय जनता पार्टी नकारात्मक राजनीति करती है। प्रदेश में बीजेपी पुरानी इमरजेंसी को तैयार कर रही है, लेकिन इस समय देश में चल रही इमरजेंसी जाति व धर्म के नाम पर किया जा रहा भेदभाव। बीजेपी सरकार में महंगाई, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। जयप्रकाश जी के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के बाद लगी थी इमरजेंसी। उसे समय तो घोषित इमरजेंसी लागू थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस अघोषित इमरजेंसी पर कब खुशी मनाएगी? चावा की घटना में शोषण करने वाले का वर्चस्ववादी लोगों ने दिया अंजाम। भारतीय जनता पार्टी कश्मीर की तरह लेकर आए कानून, जिसे लागू होने से हो एकाधिकार। भारतीय जनता पार्टी कानून लेकर आए जिससे कोई कथा भागवत ना सुन सके। सपना दिखाते हैं कि हम विश्व गुरु हो गए हैं और ट्रंप भी मेरी बात मानते हैं, लेकिन समाज में इस तरह की घटनाएं बेहद निंदनीय नहीं है। सभी घटनाएं हो रही हैं बीजेपी सरकार में। भारत संवाद से मोहम्मद अरीफ खान की रिपोर्ट। धर्म के नाम पर भेदभाव है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। हमें आपको सबको याद होगा, जयप्रकाश जी ने आह्वान किया था कि भ्रष्टाचार और महंगाई चरम सीमा पर है। उसी समय संपूर्ण क्रांति का आंदोलन चला, उसके बाद हमें आपको इमरजेंसी देखने को मिली। आज बताइए, चरम सीमा पर महंगाई है कि नहीं है? चरम सीमा पर भ्रष्टाचार है कि नहीं है? चरम सीमा पर अन्याय पहुंच गया है। तो आज उस समय घोषित इमरजेंसी है और भारतीय जनता पार्टी इस अघोषित इमरजेंसी की कब खुशी मनाएगी? ये तो मना रहे हैं क्योंकि राजनीतिक उन्हें लाभ उठाना, इसलिए मना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। लेकिन आज भी तो अघोषित इमरजेंसी है। ऐसी इमरजेंसी में भी नहीं हुआ जो घटनाएं आज हो रही हैं। आप किसी के जो घटना इटावा में हुई है, ये वर्चस्ववादी लोग और शोषण करने वाले लोग, समाज में उनकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। वो लोग कह रहे हैं सर, आपके द्वारा नाम लेकर धमकी दी गई कि हमारे संबंध है उनसे। मुझे एक, हालांकि हमारे जितने पत्रकार साथी हैं, सच्चाई तो आप भी जानते हो। अगर अपना प्रेस का नाम पूछ के पूछोगे तो हम बता सकते हैं। अभी एक आप लोग जाइए उस परिवार में और पूछिए जा करके। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी जातियों में लड़ाने के लिए और जातियों के बीच संघर्ष शुरू हो जाए, उसके लिए अभी तो और प्रयास करेगी। पता लगा कि अभी तो यादव भाइयों को भड़काने के लिए भेजेगी वो, और बीजेपी भेजेगी, याद रखना आप। फिर दूसरे समाज को भड़काने के लिए भेजेगी वो, क्योंकि उन्हें बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार में बहस ही नहीं करनी। और ये अधिकार अगर है सुनने का, अगर गीता का, भागवत का सुनने का अगर अधिकार है, तो कहने का अधिकार क्यों नहीं होगा? और फिर अगर भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है तो कानून लाए, जैसे कश्मीर में कानून ले आए या और कानून ले आए हैं, तो कानून ले आए, वो कहें कि एकाधिकार हो जाएगा, इसके अलावा कोई भागवत नहीं कर सकता कथा, कोई भागवत कथा सुन नहीं सकता। ले आए सरकार, भारतीय जनता पार्टी के लोग कानून क्यों नहीं लाते हैं? आखिरकार ये पूरी सोची समझी साजिश और षड्यंत्र के तहत हुआ है। क्या आप किसी के आज के समय बाल काट दोगे? आप उसकी चुटिया काट दोगे? सोचो, चुटिया से कितना सम्मान होता है और चुटिया से कितना इमोशनल लगाव होता है। हमारे साथी लोग चुटिया रखते होंगे, तो अगर उससे पूछो तो कहते हैं 4 साल की हो गई, 8 साल की हो गई, 10 साल की हो गई। जिस शास्त्री जी की चुटिया कटी है, सोचो कितने वर्षों से चुटिया रखे थे। ये कौन वर्चस्ववादी लोग हैं? कौन ऐसे लोग हैं जो चुटिया काट दिए, बताओ? और पेशाब की बात मैं नहीं बोल रहा हूं आपको। हमें खुद बुरा लगता है कि आज के समय पर जब भारतीय जनता पार्टी सपना दिखा रही है विकसित भारत का, सपना दिखा रही है हम विश्व गुरु बन जाएंगे, सपना दिखाते हैं कि ट्रंप भी उनका कहना मानते हैं, तब बताओ हमारे समाज में ये घटनाएं हो रही हों। और एक जगह नहीं, उत्तर प्रदेश में तमाम जगह ऐसी घटनाएं हमने देखी हैं और सब बीजेपी की सरकार में हो रही हैं। पेशाब को पिला देना, पेशाब डाल देना, पेशाब से आपको शुद्ध कर देना, और वो गोबर वाली बातें तो आप सब जानते हो। ये खुद ही कहते हैं कि पीजिए, इससे बीमारी ठीक हो जाएगी।
ये बीजेपी के लोग कौन सी नई साइंस चला रहे हैं, ये बताइए आप। अभी कुछ कह दोगे तो कहेंगे सनातन विरोधी हैं आप। गोबर लेप लेना सनातनी है आप, गोबर फेंकना सनातनी है। बताइए अब ये नई परंपरा है, इससे विकसित भारत बनेगा आपका? सर, वंदे ये मैं भारत आपसे